औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये है एक्सरसाइज 2.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीज़न एंड देन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमसे पूछा गया है कि इसमें वो रेशनल आइडेंटिफाई करनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो और इसकी रीज़न भी बताना है कि ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और फिर हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने टॉपिक में पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन फैक्टर के अलावा ओनली वन जो है उसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन न हो, तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसमें वन कॉमन होता है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन फैक्टर कॉमन होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसके अलावा वन के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन हो तो वो क्या होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। तो चलो मैं लेट्स स्टार्ट कर देता हूँ। और इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये भी पढ़ा था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर ए, और चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन -12/16। अब इसको देखिए, इसका तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और ये तो क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। दूसरी बात, इसमें वन फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, तो ये इसमें कटिंग हो रही है, ये 2 से बी कट मतलब सिंप्लीफिकेशन इसमें हो रही है 2 की टेबल से, और 2 की टेबल के अलावा हम इसको 4 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, तो ये आ गया -3/4। तो ये जो है ये हमारे पास जो नंबर था -12/16, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। -12/16 is not in standard फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि है -3/4। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसमें ये रीज़न भी लिखना है कि क्यों नहीं था। बिकॉज 4 is common factor in both numerator and denominator। तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन फैक्टर था। तो ये था पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, जो कि है 41/-61। तो अब हम इसको लिखेंगे 41/-61। तो अब इसको देखिए, इसमें दरअसल में कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा टेबल नहीं है जिनसे ये दोनों इसमें सिंप्लीफाई हो सके, मतलब 2 से 3 से। तो इसमें दरअसल में कटिंग नहीं हो रही। तो और दूसरी बात, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम अभी चेक करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन तो इसमें नहीं हो रही, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो है 41/-61 is not in standard फॉर्म। बोलिए पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, तो इसकी वजह यह है बिकॉज denominator इज नेगेटिव, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यह सिंपल हमें क्या करना होगा, इसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस।
तो अगर हम प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो क्या आएगा माइनस, तो ये बनेगा -41 ओवर 61, जो कि हम अब क्या बना स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसका कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट डी 3 ओवर 4, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रही, मतलब इसमें फैक्टर 1 कॉमन है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो ठीक है, ये सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई, तो चलो इसे चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो 5 ओवर 15, अब इसको देखिए, इसमें 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी किससे, 5 से, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। अब ये 1 ओवर 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, लेकिन यह हमने ये रीज़न बताया है 5 ओवर 15 जो है इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज 5 इज़ कॉमन फैक्टर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 क्या था, कॉमन फैक्टर था। ठीक है, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बाद ये अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद हम चेक करेंगे पार्ट एफ, जो कि है 17 ओवर 4। चलो चेक करते हैं 17 ओवर 4। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही और ये पॉजिटिव है और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ फैक्टर 1 कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट जी 44 ओवर -88। तो इसको देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक तो इसका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें कटिंग भी हो रही है 44 से, 44 1 ज़ा 44, 42 2 ज़र 88, तो इसमें 44 दोनों में कॉमन है, 44 फैक्टर। ठीक है, तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस 44 ओवर 88, 44 1 ज़र 44 2 ज़र, इसका आंसर आ गया -1 ओवर 2। तो अब हम इसका रीज़न बताएंगे कि ये क्यों अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे 44 ओवर -88 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, एंड 44 इज कॉमन फैक्टर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इसमें 44 जो था वो कॉमन फैक्टर था, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये क्या था, कॉमन फैक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट एच, आखिरी पार्ट, वो है -75 डिवाइडेड बाई 135। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा इसमें कटिंग हो रही है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं 5 से सिंप्लीफाई करता हूँ। ये 7 है, 5 1 ज़र 5, 7 - 5 2, तो यहाँ पर 25 बना, तो 5 ज़र 25, अब 5 2 ज़र 10, क्या बचा 3, तो 3 यहाँ पर 35, 5 7 ज़र 35, इसमें एक बार कटिंग हो गई 5 से। अब इसको देखिए इससे दोबारा सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से, 3 5 ज़र 15, 3 9 ज़र 27, तो ये आ गया 5 और 9। अब ये क्या है, इसमें अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अब ये आ गया। ठीक है, लेकिन
75 over 135 is not in स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न हमने लिख करना है, ठीक है। बिकॉज इसमें कौन सा फैक्टर कॉमन है? अब यहाँ पर देखिए, हमने पहले 5 से सिंप्लीफाई किया और इसके बाद 3 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़र 15, तो इसमें असल में 15 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 15 फैक्टर, बिकॉज 15 इज कॉमन फैक्टर टू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा है? फाइंड इफ द फॉलोइंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉट। हमें ये फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है या टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब रिकरिंग डिसिमल है। विदाउट डिवीजन नहीं करना है, लेकिन हमने डायरेक्ट पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देन वेरीफाई योर आंसर बाय डिवीजन, और फिर हम अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो हमने पिछली वीडियो में रूल पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल के। हमने ये पढ़ा था कि जब हमें फ्रैक्शन दिया गया हो और हमको ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को फैक्टराइज करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया या 5 आ गया या 2 and 5 आ गया, दोनों आ गए, तो ये फिर क्या होंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल। और अगर 2 5 या 2 and 5 के अलावा कोई और फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गई, तो ये फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिसिमल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है 7/9। सबसे पहले हमने क्या करना है? इन दोनों को फैक्टराइज करना है। तो नाउ 7 को फैक्टराइज करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 7 1 ज़र 7, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब 9, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो हमारे पास 7/9 इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसकी डिनोमिनेटर को चेक करें। हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2 या 5 या 2 and 5 आनी चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन अब इसके डिनोमिनेटर में 3 आ गए, ठीक है। 2 और 5 के अलावा और फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि ये कौन सा डिसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या होंगी? रिकरिंग डिसिमल भी होंगी, ठीक है। अब इसका हमने वेरिफिकेशन भी करना है। तो लेट में इसका वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। तो ये है 7 डिवाइडेड बाय 9, तो 7 कम है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? 0, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो 7 9 7 ज़र 63, अब 0 - 3, तो यहाँ पर 10, 0 से 3 माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 10 10 - 3 7।